ये वाला जो प्लांट है ना, वो मेरी ससुराल में था और ये काट दिया गया और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था उस चीज़ का। इतनी सुंदर इसकी बेल चढ़ी हुई थी ना, घर में एंट्री करते ही सबसे पहले ये कलरफुल चीज़ दिखाई देती थी और आज मुझे यहाँ मिल गया। हाँ जी। हेलो। हाय। हाउ आर यू? Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. संडे शाम से ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ और हम लोग लिडल आए थे थोड़ा सा सामान लेने के लिए। प्रॉपर ग्रोसरी नहीं लेनी थी, बस कुछ एक चीज़ें जो ख़त्म हो रही थी, अर्जेंट में जो चाहिए थी वही ले रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे से फिर अद्वी का स्कूल शुरू हो जाएगा, तो ब्रेड और कुछ इस तरह की चीज़ें हमें लेनी थी। और लिडल पे कई बार डील्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन जो क्वालिटी होती है ना सामान की, वो बस यही है कि अगर आप प्रोड्यूस ले रहे हैं ना फ्रेश, तो बस विद इन 2-3 डेज़ ही आप यूज़ कर लें। और यहाँ पे ना ये फ्रेश जूस की एक मशीन इन्होंने लगाई है। हम जब भी जाते हैं ना, हमेशा वहाँ पे वो ख़त्म ही हुआ रहता है। खैर चलिए, हमने थोड़ी-सी शॉपिंग करी और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट हमें मिला और इसी तरह की जो बेल है, वो मेरे ससुराल में हुआ करती थी, लेकिन वो फिर कटवा दी गई और सच में मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी। और इस बार जब हम गए लिडल, तो ये मुझे दिखाई दिया एंड आई वाज़ लाइक कि ये तो लेना ही है और इसको घर में लगाएँगे। तो इसकी ना बहुत लंबी-सी एक बेल हो जाती है, तो टाइम लगेगा ग्रो होने में, बट येस वी गोना प्लांट इट, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो 1-2 सामान लेने के लिए आओ और पूरी कार्ट ही भर जाती है। तो कुछ-कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि यहाँ पे टोमेटोज़ बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो जैसे मैं मास्टर ग्रेवी बना के रखती हूँ, तो उसमें फिर काम आ जाते हैं और बल्क में काफ़ी सारे। तो बस शॉपिंग हमारी डन हो गई है, साहब सारा सामान रखने लग रहे हैं और अद्वी जो है वो अपने बेल्जियन वफ़ल्स वो खा रही थी। एंड येस, उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। हफ्ते भर के बाद आज स्कूल खुल रहा है, तो थोड़ा-सा और जल्दी करके उठी हूँ, क्योंकि पिछला पूरा ही हफ्ता थोड़ा लेज़ी-लेज़ी गया। एक तो यही है कि रिकवरी प्रोसेस था हम सभी का, सब लोग बीमार से हो रहे थे। तो 1 हफ्ते की जो ये स्कूल की छुट्टी मिली है, इसमें काफ़ी राहत हुई है। ठीक से सोए भी हैं और वीडियोज़ में भी मैंने थोड़ा-सा इसी वजह से गैप ले लिया है। तो चलिए, अब आपके साथ टेस्टी-टेस्टी रेसिपीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ, जो लंच बॉक्स में आप बच्चों को दे सकते हैं या फिर ब्रेकफ़ास्ट में या फिर छोटी-मोटी भूख में भी आप इसको खा सकते हैं। इंडिया में तो वैसे समर हॉलिडेज़ चल रही हैं, बट येस यू कैन सेव दिस वीडियो फॉर लेटर। तो बस नीचे आके सबसे पहले कर्टेन्स हटाती हूँ और उसके बाद ब्लाइंड्स हटाती हूँ। मौसम बड़ा अच्छा है, बाहर क्लाउडी-क्लाउडी सा है, ठंडक सी है आज सुबह के टाइम। तो चलिए प्रेप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पोटैटो लिए हैं, जिसकी मैं फिलिंग बनाने वाली हूँ। वैसे आप पनीर वग़ैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रेसिपी मैं शेयर करूँगी। बट यहाँ पे बस एक टिप है, अगर आपके घर में माइक्रोवेव है और आपको जल्दी से आलू बॉयल करना है, तो आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं। तो 2 पोटैटो मैंने लिए हैं और इनको मैंने पील करके वॉश कर लिया है। इसके बाद मैंने इनको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, ताकि ये जल्दी से हो जाएँ। मेरे माइक्रोवेव में पोटैटो का ऑप्शन है और वो 5 मिनट का टाइम लेता है हाईएस्ट पावर पे, लेकिन आप नॉर्मल माइक्रोवेव में भी ना, जिसमें ऑप्शन ना हो, 3 से 4 मिनट में पोटैटोज़ जो हैं वो डन हो जाते हैं। बट मेक श्योर कि आप उसको कवर करें और माइक्रोवेव सेफ बोल ही इस्तेमाल करें।
तो यहाँ पे मेरा पानी भी गर्म हो गया था, तो पानी पीती रहूँगी और साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी मैं करती रहूँगी। अ, पैंट्री जो है वो ऑलमोस्ट हमारी एम्प्टी ही हो रही है और इंडियन शॉप से और टेस्को से हमारी प्रॉपर ग्रोसरी आनी है। तो जितने भी डब्बे खाली होते जा रहे हैं, उन सबको मैं क्लीन करके रखती जा रही हूँ और एक मेजर ग्रोसरी हॉल और पैंट्री स्टॉक होने वाला है। तो मेरे पास ना एक ही ऑर्गेनाइज़र है, ये पहले मैं डाइनिंग टेबल पे रखती थी, लेकिन जब मैंने रेड थीम चेंज किया था अपने लिविंग रूम का, तब मैंने ये हटा दिया था। बहुत अच्छा लेज़ी सुज़न के ऊपर है ये, तो देखते हैं कि जब दोबारा येलो थीम आएगा तो फिर से करेंगे। तो यस, कुछ एक्स्ट्रा काम था वो हो गया, पानी मैंने अपना पी लिया है और अब फटाफट लंच बॉक्स प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पालक लिया है और साथ ही अनियन मैं हमेशा पील करके ही रखती हूँ। ठंडी रहती हैं तो फिर आँखों से आँसू नहीं आते हैं और बिल्कुल सही रहती हैं, मैंने मील प्लान की वीडियो में शेयर किया था। तो पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, साथ ही मैंने यहाँ पे 1 कप मूँग जो साबुत मूँग होती है, उसको रात को भिगो दिया था और सुबह तक वो बिल्कुल अच्छे से फूल गई है और इतना मोटा दाना मूँग का मैंने आज तक नहीं देखा था। इस बार बहुत ही अच्छी ये मूँग है, इवन स्प्राउट में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो मूँग को मैंने 1-2 बार फिर से अच्छे से वॉश कर लिया है, साथ ही मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया लिया है और इसको भी वॉश कर लिया है, स्टेम्स मैंने अलग नहीं करी हैं। तो मूँग दाल का हम बहुत ही अच्छा-सा पैनकेक, डोसा, चीला जो भी आप बोलना चाहें वो बनाने वाले हैं। सो प्रोटीन पैक्ड हमारा ये ब्रेकफ़ास्ट या फिर लंच बॉक्स रेसिपी तैयार होगी। तो 2 बार में करके मैं इसको पीसूँगी, तो यहाँ पे मैंने आधी जो है वो मूँग इसके अंदर ऐड कर दी है और वैसे तो आप चाहें ना तो बिना छिलके वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छिलके वाली में टेस्ट भी ज़्यादा होता है और फिर वैल्यूज़ भी इसकी ज़्यादा होती हैं। साथ ही मैंने धनिया ऐड कर दिया है इसमें और पालक डाल दिया है। पालक जितना चाहें आप डाल सकते हैं। इसके बाद अनियन जो है वो आधी मैंने कट करके डाल दी है इसके अंदर। लाइक पूरी ही डालूँगी लेकिन पूरा एक-एक बैच में सेपरेट ही कर रही हूँ और साथ ही बस मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करा है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं बट क्योंकि अवनी भी खाने वाली है तो इसलिए मैं हरी मिर्ची वग़ैरह इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, प्लेन ही इसको रख रही हूँ। और बस अब मिक्सर पे लगा के हम इसको फटाफट ग्राइंड कर लेंगे और ये हैवेल्स का मिक्सर है सो गुड। बस पूछे ना कि क्या मज़ेदार ये काम करता है, मज़ा ही आ जाता है बस किचन में काम करते हुए। अच्छा, मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड या फिर आपका अगर प्लान हो रहा है मिक्सर खरीदने का, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। थोड़ा-सा प्राइसी है, इतना भी नहीं है, कुछ 4200 की थी बट इट इज़ वर्थ, बहुत ही अच्छा काम करती है। तो यस, यहाँ पे दोनों बैच जो हैं वो मूँग के वो अच्छे से पिस गए हैं और हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब यहाँ पे अदवी के ब्रेकफ़ास्ट की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो आज मैं उसको बनाना पैनकेक देने वाली हूँ। हालाँकि रेसिपी मैंने इसकी पहले भी शेयर करी है कई बार बट बना रही थी तो सोचा कि चलो ये फिर से शेयर कर देती हूँ। तो एक मैंने राइप बनाना लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा दूध ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैं सेल्फ राइज़िंग फ्लावर इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहें तो होल व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं बट अदवी ने स्पेशली कहा था कि मम्मा मुझे बिल्कुल टिपिकल वाला ही बना के देना, तो कभी-कभी खाते हैं बच्चे तो बनाने में कोई हर्ज नहीं। यस, आप होल व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं और उसमें थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर ऐड कर दें। सेल्फ राइज़िंग फ्लावर में रेज़िंग एजेंट जो होते हैं वो ऑलरेडी रहते हैं। तो पैनकेक का बैटर भी हमारा रेडी हो गया है और यहाँ पे ये देखिए हमारे जो आलू हैं वो बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं और हल्के से अभी ठंडे भी हो गए हैं। तो इनको फ़ोर्क से मैं मैश कर लूँगी और माइक्रोवेव में जब ये बॉयल होते हैं ना तो बिल्कुल सूखे-सूखे से बॉयल होते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव इज़ द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन अगर बोलें तो। जितना भी वाटर कंटेंट प्रोडक्ट के अंदर होता है वो उसको गर्म करता है तो पानी उसका इवेपोरेट हो जाता है। इसीलिए होता है कि कई बार अगर आप रोटी माइक्रोवेव में गर्म करते हैं ना तो वो बहुत चीड़ी-चीड़ी सी हो जाती है, सूखी-सूखी हो जाती है, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर होता है उसको वो इवेपोरेट कर देता है। तो माइक्रोवेव बेसिकली वाटर कंटेंट को गर्म करता है जिससे आपका फूड हीट अप होता है। ऑलराइट, तो आलू के पराठे के लिए ना वो वाले आलू बहुत मस्त रहते हैं। तो आलू जो है वो मैंने एक बार अच्छे से फोड़ दिए हैं, थोड़ी-सी स्टीम उनकी रिलीज़ हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। और यहाँ पे बस अब मैंने चाय चढ़ने रख दी है क्योंकि मुझे आवाज़ आ गई थी कि साहब उठ गए हैं, तो वो चाय लेंगे
और बेसिल का भी प्लांट हम लोग लेकर आए थे, तो जैसे तुलसी वाली जो चाय होती है ना, बिल्कुल वही टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने जिंजर क्यूब भी डाल दी है, वो भी मैं एक चाय मसाला टाइप ना बना के रखती हूँ। मैं लिंक डाल दूंगी उस वीडियो का जिसमें मैंने सारे टिप्स आपके साथ शेयर करे थे। और बस दूध डाल के मैंने चाय को उबलने रख दिया है। यहाँ पे हम स्टफिंग तैयार करते हैं, तो आलू में मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ये रोस्टेड क्यूमिन ऐड करा है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मसालेदानी में से मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ धनिया पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली है। और साथ ही यहाँ पे मैं कोरिएंडर, जो ग्रीन लीव्स होती है ना, वो ड्राइड वाली, वो ऐड कर रही हूँ। तो दोनों तरह का धनिया जाएगा। और आप चाहें तो इसमें नॉर्मली जो हमारा हरा धनिया होता है फ्रेश वाला, वो भी फाइनली चॉप करके ऐड कर सकते हैं। आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, आप इसको तड़के वाला भी बना सकते हैं। सो हाउएवर यू वांट, यू कैन जस्ट प्ले अराउंड। मैं इसको इसी तरह से बना रही हूँ जिस तरह से मेरी बेटी खाती है, जिस तरह से उसको पसंद है। तो बस जब तक हमारी आलू की स्टफिंग रेडी हुई, इधर हमारी जो चाय है इसमें भी उबाला आ गया है। इसको मैं सिम पे कर दूंगी और ये 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकती रहेगी। मीनवाइल अब अदबी के लिए हम यहाँ पे डोसा तैयार कर लेते हैं। तो डोसा तवा मैंने अपना निकाला है और हल्का सा ऑयल स्प्रे करा है, और टिश्यू पेपर को मैंने गीला करके इस तरह से फैला लिया है। तो थोड़ा सा तवे का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाता है, और ये अच्छे से जो है वो नॉन स्टिक टाइप हो जाता है। और फ्लेम को बिल्कुल लो पे करके हमें इसके ऊपर बैटर पोर करना है, और फिर इसको जो है वो आउटवर्ड मोशन में हमें घुमाना है, उससे फिर ये बहुत अच्छे से फैल जाता है। हल्का सा ऑयल मैंने ऊपर से स्प्रे किया है, और बस इसके बाद हम इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो एक तरफ से भी सेक सकते हैं, लेकिन मुझे दोनों तरफ से सेका हुआ पसंद आता है। जो ट्रेडिशनल डोसा होता है वो दाल चावल वाला, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, ये इतना क्रिस्पी नहीं बनता है। अगर आपको क्रिस्पी बनाना है तो आप इसमें चावल का आटा ऐड कर लें, या फिर आप जब मूंग सोख करें ना, तभी आप इसमें थोड़े से एक मुट्ठी भर के चावल भी ऐड कर दें, तो वो भी सोख हो जाएंगे, और साथ ही आप ग्राइंड कर लें। चावल से जो है वो अच्छे खासे कड़क बन जाते हैं। तो बस स्टफिंग बीच में रख के, और मैंने इस तरह से रोल की तरह इसको रोल कर दिया है, और इसको फिर मैं बीच से कट करके अदवी के लंच बॉक्स में रख दूंगी। तो दोनों तरफ से जो है इस तरह से मैंने क्रिस्पी सा इसको बना लिया है। अब बस तवा मैंने हटा दिया है, क्योंकि अभी हम लोग तो ब्रेकफास्ट करने वाले नहीं हैं, और मैंने दूसरा ये पैन चढ़ाया है, और इसमें जो है वो मैं अदवी के लिए पैनकेक्स बनाऊंगी। डोसा तवा पे भी बना सकती थी, लेकिन वो बीच में से हल्का सा गहरा है, तो अगर मैं पैनकेक उसमें बनाती हूँ तो वो बीच में कोई खट्टे हो जाते हैं और शेप अच्छी नहीं आती है। तो ये मैंने फ्लैट बेस वाला पैन लिया है, और थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें आपको पोर करना है, क्योंकि मिनी पैनकेक्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और इनको मैं इस तरह से पलट रही थी, बट यहाँ पे एक टिप है कि राइट टूल्स आपको किचन में यूज़ करने चाहिए। हर रेसिपी के लिए एक राइट टूल होता है। जैसे कि मैं लकड़ी की स्पैचुला से इसको करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये पलटा नहीं गया, तो फिर मैंने ये स्टील वाला लिया, और फिर दोबारा से जो है मैंने वही इस्तेमाल किया। तो ये देखिए हमारे मिनी पैनकेक्स जो हैं वो रेडी हैं। अच्छा, मैंने शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करी थी, ना ही कोई मैंने एसेंस डाला था इस बैटर में। तो आप चाहें तो शुगर भी डाल सकते हैं अगर बनाना कम मीठा है, और चाहे तो वनीला एसेंस या फिर इलायची या जो भी आपको एसेंस पसंद हो वो आप डाल दें। तो पैनकेक्स बनने लग रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और यहाँ पे अदवी का डोसा रोल बोल दे, पैनकेक रोल, वो तैयार है। स्टफिंग जो है वो आप पनीर की भी बना सकते हैं, या फिर आप चीज़ भी इसमें डाल सकते हैं, बच्चों को पसंद आता है। बट लंच बॉक्स में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, और ठंडे चीज़ में जो है वो फिर मज़ा नहीं आता है। पहले मैंने एक दो बार दिया है अदवी को, बट शी डिडंट एंजॉय इट, सो मैंने फिर बंद कर दिया। तो बस यहाँ पे मैंने एप्पल रख दिया है स्नैक में, साथ ही एक मैंने क्रोसन रख दिया है, और उसकी यूजुअल योगर्ट ड्रिंक जो है वो जाएगी, और उसकी पानी की बॉटल। तो लंच बॉक्स हमारा रेडी हो गया है।
चाय हमारी अच्छे से उबल गई है और बस चाय को मैं केटल में छान के रख दूँगी, क्योंकि ईवी मैडम भी हमारी साथ ही उठ गई हैं। तो साहब जो हैं वो ईवी के साथ हैं और उसको बाहर थोड़ा-सा टहला रहे हैं। तब तक मैं अपना सारा का सारा काम समेट लूँगी, क्योंकि एक बार अगर ईवी मेरी गोद में चढ़ जाती है तो फिर वो मुझे कुछ नहीं करने देती है। सो आई वाज़ लाइक कि जब तक वो रह रही है उसको रखो, मैं बाकी का काम निपटा लूँ। तो चलिए अब यहाँ पे हम चटनी बना लेते हैं, जो एक्चुअली हम लोग ब्रेकफास्ट में खाने वाले हैं, अद्वी नहीं खाएगी। तो इसके लिए मैंने वही पैनकेक वाला जो पैन है वही लिया है और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें मैंने हींग, राई, करी पत्ता, थोड़ी सी चना दाल, थोड़ी सी उड़द दाल ये ऐड कर दिए हैं और इनको हल्का सा ही हम यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। मेक श्योर कि दाल का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए, बस हल्का सा सुनहरा ही आपको भूनना है। इन केस आपको डर लग रहा हो तो फ्लेम जो है वो बिल्कुल सिम पे कर दें और तब आप भूनें और एक बहुत अच्छी सी खुशबू यहाँ पे वो साउथ इंडियन तड़के वाली आने लगेगी। आप चाहें तो इसमें होल ड्राइड जो रेड चिली होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे चटनी का जो रंग है वो और भी अच्छा आता है। मैंने बस एक हरी मिर्ची यहाँ पे ऐड करी है कि मैं कश्मीरी मिर्च भी डालूंगी और बस यहाँ पे ढेर सारी प्याज और ढेर सारे टमाटर मैंने ऐड करे हैं, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और इसके साथ ही सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और बस बेसिकली यही सारी चीज़ें जाती हैं और टमाटर और प्याज जो है वो इक्वल क्वांटिटी में इस चटनी में जाता है, बट अगेन आप अपने हिसाब से रेसिपी को मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा कि आपकी फैमिली में खाया जाता हो। जैसा कि प्याज जो होती है वो हल्की सी मिठास ऐड कर देती है अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटर डाल दो तो वो थोड़े से खट्टापन ले आते हैं थोड़ा अगर हो तो खैर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि टमाटर जो है वो अच्छे से गल गए हैं और उन्हीं के मॉइस्चर से जो प्याज है वो भी अच्छे से गल गई है और प्याज का हमें जो है वो रंग नहीं बदलना है, इसलिए टमाटर और प्याज हमने साथ ऐड करे हैं ताकि हमारी जो चटनी है वो बहुत ही देखने में सुंदर बने, खाने में तो खैर टेस्टी है ही। तो इस तरह की चटनी बना के आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और आराम से चल जाती है 4-5 दिन। तो जब तक चटनी मेरी गल रही थी ना तब तक मैंने बाकी के काम कर दिए, डिश वॉशर जो है वो अनलोड कर दिया था, कुछ एक बर्तन जो मुझे हाथ से धुलने थे वो मैंने हाथ से धुल दिए हैं, बाकी जो कप वगैरह थे वो सब मैंने डिश वॉशर में फिर से डाल दिए हैं और अद्वी को भी मैं आवाज़ लगा के आ गई हूँ तो वो भी बस रेडी होके नीचे आ ही रही है, पैनकेक्स बने हुए उसके ब्रेकफास्ट बार पे रखे ही हैं। तो यस मैडम हमारी आ गई हैं और मैंने उसको पैनकेक सर्व कर दिए हैं, साथ ही उसका दूध कर दिया है और मेपल सिरप डाल के या फिर शहद आप डाल सकते हैं इसके ऊपर या फिर फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा सुबह को नहीं खाती है और ये कुछ एक उसकी पसंदीदा चीज़ें हैं जो वो बोल देती है कि हाँ मैं पैनकेक खा के जाऊँगी, तो वो मैं उसके लिए बना देती हूँ, अदरवाइज़ शी इज़ लाइक कि ब्रेड बटर खा लिया या फिर जो है वो सीरियल्स खा लिए, दैट्स इट। बस जिस दिन वो बोल दे उस दिन मेरी बल्ले-बल्ले हो जाती है कि चलो आज तो वो कुछ खा के जाएगी। तो यस ब्रेकफास्ट बार जो है वो काफ़ी क्राउडेड हो रहा था एंड आई वाज़ लाइक कि चलो डाइनिंग टेबल पे खा लो, लेकिन उसको यहीं खाना था क्योंकि मैं यहीं पर थी, उसको मेरे साथ ही बैठना था। और यहाँ पे प्लेसमेट तो है नहीं तो उसकी जो प्लेट है वो सर के जा रही थी, बट सुना नहीं, यहीं पर खाना था और उससे अच्छे से ये कट भी नहीं रहा था। तो दूध में मैंने उसके नेस्क्विक ऐड करा है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का क्योंकि प्लेन वो नहीं लेती है। और बस इसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, अद्वी के मैंने बाल वगैरह बनाए और फिर वो लोग स्कूल के लिए निकल गए और यहाँ पे अब कपड़े जो हैं वो मैं लॉन्ड्री के लिए लगा रही हूँ। ये मेरा सबसे पहला काम होता है एक्चुअली लॉन्ड्री लगाने का, बट आज मुझे बाहर बादल लग रहे थे तो मुझे लगा कि चलो नहीं धुलती हूँ आज कपड़े, क्यों बिना बात जो है वो ड्रायर चलाए, क्योंकि कोई भी कपड़ा ऐसा तो था नहीं कि एकदम से अर्जेंट में चाहिए था। बट अभी जो है वो धूप निकल आई बाहर, देन आई वाज लाइक कि चलो फटाफट कपड़े जो है वो धुल देती हूँ, धूप में डल जाएंगे, सेम डे जो है वो सारा काम निबट जाता है और धूप में कपड़े सुखाना आई रियली लव इट। और बस मैं घर के काम करती रहूंगी और ये मैडम मेरे चारों तरफ मंडराती रहेंगी, साथ साथ काम करती रहेंगी, साथ साथ काम फैलाती भी रहेंगी।
तो यहाँ पे चटनी जो है वो अच्छे से ठंडी हो गई है, या फिर बोलें कि चटनी का जो मिक्स है वो ठंडा हो गया है, और इसको जो है अब मैं फटाफट पीस लूँगी। तो मैजिक बुलेट मैंने निकाला है, यहाँ पे थोड़ी ही क्वांटिटी थी तो मुझे लगा कि अभी मैंने ब्लेंडर जार को क्लीन किया ही है, तो चलो इस वाले में ही पीस लेती हूँ। तो ये वाला मैजिक बुलेट जो है इट इज़ रियली 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 गुड। तो आजकल मेरे पास जितने भी अब ये ग्राइंडर है ना डिफरेंट डिफरेंट यूज़ वाले, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और ये वो गैजेट्स होते हैं, ये वो हेल्प होती है किचन में हम होम मेकर्स की, जो हमारे काम को थोड़ा-सा ईज़ी कर देते हैं। तो मैं इसी तरह से चीज़ों में थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करती रहती हूँ। एक साथ तो आप सारी चीज़ें देखो खरीद नहीं सकते हो। तो धीरे-धीरे करके एक-एक तिनका-तिनका करके जो है वो पूरा घर बनता है, चीज़ें इकट्ठी होती हैं धीरे-धीरे करके। तो यस, ये मैजिक बुलेट, और इसके अंदर मैंने मिक्स डाल दिया था, साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो हरा धनिया ऐड कर दिया था, और बस अब हम इसको स्मूथ बिल्कुल पीस लेंगे। आप चाहें तो ऊपर से भी इसमें तड़का लगा सकते हैं, राई, हरी मिर्ची और करी पत्ता का, बट मुझे इस तरह से ही पसंद है, तो मैं बस इसको इसी तरह से प्लेन छोड़ रही हूँ, और कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ गया है। और बस अब उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर आके मैंने बेडरूम्स वगैरह जो हैं वो सारे अच्छे से टाइडी कर दिए हैं। बहुत ही हल्की-सी मैंने यहाँ पे डस्टिंग करी है, तो हमारा रूम सेट है। और अद्वी का जो रूम है बस मुझे हल्का-सा ही करना होता है, बाकी वो बना के जाती है अपना ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ, लाइक दुवे जो है वो फ़ोल्ड करके जाती है। बट वही है कि एकसार नहीं हो पाता है, छोटी तो है वो, हो गई है बहुत लंबी-सी, बट है तो 10 ही साल की। बट फिर भी वो अपने हिसाब से काफ़ी चीज़ें करती है। और अद्वी के रूम की विंडो से जो है व्यू बहुत ही प्यारा है, और हल्का-हल्का बादल, नीला-नीला आसमान, और चारों तरफ ये ग्रीनरी, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और यहाँ से जब अपने प्लांट्स देखती हूँ तो और भी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन आ जाता है, जब जगह-जगह खिले-खिले फूल दिखाई देते हैं। तो यह सदवी का जो रूम है वो भी अच्छे से टाइडी हो गया है, और इधर जो ये हमारा स्टेयर रूम है जिसको हमने एक काइंड ऑफ क्लोज़ेट रूम ही बना दिया, सारी क्लोज़ेट इसी में हैं, ये भी अच्छे से टाइडी कर दिया। ईवी के कुछ टॉयज़ वग़ैरह रहते हैं, और वॉशरूम तो ख़ैर है ही क्लीन। तो बस अब मैंने ईवी मैडम को जो है उनकी हाई चेयर पे बिठा दिया है, क्योंकि अब मुझे किचन में भी काम है, और फिर वही है कि साहब जो हैं वो भी अपना काम शुरू करेंगे, तो मुझे फटाफट जो है वो ब्रेकफ़ास्ट बनाना था बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो चटनी रेडी है, बैटर हमारा पहले से ही रेडी था, मैं फटाफट यहाँ पे डोसे उतार दूँगी साहब के लिए। और पौने 9 तक जो है वो साहब अदवी को स्कूल से छोड़ के आ जाते हैं, और उसके बाद 9:30 टू क्वार्टर टू 10 उनको अपना काम शुरू करना होता है। तो मेरे पास ये कुछ 45 मिनट की टाइम विंडो होती है जिसमें मुझे ढेर सारा काम निपटाना होता है, कि वो ईवी को देख लें, ब्रेकफ़ास्ट भी इसी में होता है, दोनों फ्लोर की वैक्यूमिंग भी होती है, और मोपिंग भी होती है। मोप जो है वो मैंने अल्टरनेट डे करना शुरू कर दिया है। पहले मैं डेली करती थी, बट कई बार वो बहुत एग्ज़ॉस्टेड हो जाता था, और फिर जिस दिन मेरा वर्क डे होता था उस दिन फिर बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल मेरा हो जाता था। तो अपनी लाइफ़ के हिसाब से थोड़े-थोड़े चेंजेज़ अपने रूटीन में लाने पड़ते हैं। तो चलिए ये बातें करते-करते यहाँ पे डोसा भी रेडी हो गया है, और साहब के लिए और अपने लिए जो मैं डोसे बना रही हूँ, उसमें मैं ऑयल भी स्प्रे नहीं कर रही हूँ। और चटनी के साथ मैंने सर्व किया, पूछ रही थी मैं कुछ ड्रिंक वगैरह चाहिए तो, क्योंकि बादाम वाला मैं हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ कि बादाम की क्यूब निकालो और दूध में डाल दो। बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बस यही एन्जॉय करने वाला हूँ। तो चटनी जो है वो एक ही हरी मिर्ची से अच्छी खासी चटपटी बनी हुई है, और अभी भी फ्रिज में रखी हुई है, एंड ओह माय गॉड सो टेस्टी। राइस के साथ भी ये वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसके बाद मैंने जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पे वैक्यूम कर दिया, साहब जो हैं वो ईवी के पास ही थे, और इसके बाद फिर अब साहब जो हैं वो ऊपर चले गए अपने काम के लिए, और यहाँ पे मैं ईवी को उसका ब्रेकफ़ास्ट करा रही हूँ, तो उसको भी मैं वही चीला खिला रही हूँ। एंड इट इज़ द टफेस्ट टास्क, ईवी को फ़ीड कराना, उसको खेलना ज़्यादा होता है। और बस इसके बाद जो है वो मैंने मोपिंग की है, साहब फिर दोबारा से 10 मिनट के लिए आए थे क्योंकि मुझे ऊपर मोप करना था, और इसके बाद जो है फिर नीचे के फ्लोर पे
दैट्स फाइन, ईवी अपनी हाई चेयर पे बैठी है तो मैं उसको देखती रहती हूँ और साथ-साथ अपना काम कर लेती हूँ। एंड दिस इज़ न्यू एडिशन इन द हाउस, माई स्क्वीज़ी पीज़ी मोप, और इसका भी मैं लिंक डाल दूँगी। मैंने अमेज़न से बाय किया है, बहुत जल्दी काम कर लेता है और बहुत सफाई से करता है। तो यस, यही था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन, माय 5 एएम मॉर्निंग रूटीन। थोड़ा-सा स्लो पेस में अपने आप को फास्ट करने की कोशिश करी है और आई होप आपको ये ईज़ी-ईज़ी सी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।